यहाँ के रहने वाले गोरखा, आदिवासी, कोचे, मेचे, ट्राइबल्स, सब उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। देयरफॉर इस तरह का हम लोग सप्रेशन सहते 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 सालों गुजर गया। कोई नेता आता है, कुछ चीज में नेगोशिएट करते, फिर हमारे इश्यूज छोड़ देते, ये आदत हो गया। भारत सरकार को भी पता है, बंगाल सरकार को भी पता है कि ये नॉर्थ बंगाल के इन लोगों को हम लोग कैसे इनके ऊपर राज करें, इनके ऊपर इनको यहां से कैसे भगाए, उनके प्रॉपर्टी कैसे हड़पे, उनको यहां से कैसे भगा के बाहर भेजे, उनके रिसोर्सेस कैसे छीने। तो स्लोली 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 सप्रेशंस आप देखिए। बंगाल सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया, निजेर गृह निजेर भूमि। ये 2011 के बात है। निजेर गृह निजेर भूमि के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि बंगाल में जितना भी लैंडलेस होमलेस लोग हैं उनके लिए वो लोग लैंड देंगे। वो होमलेस लैंडलेस मतलब हम तो लैंडलेस नहीं है, हमारा हिस्ट्री तो अलग है। तो होमलेस को लैंड देने में उन्होंने जितना स्कीम्स वगैरह तैयार किया है यहाँ पे, जिसपे 6 लाख हाउसेस को उनको पूरा करना है निजेर गृह निजेर भूमि के अंडर में जाके 6 लाख हाउसेस विद इन दिस स्टेट तैयार करना है। उस पे हमें मर्ज कर दिया। कैसे मैं बताऊं आपको। इस पे प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा निजेर गृह निजेर भूमि का? वही लोग हैं जो लोग अभी 5 डेसिमल के पट्टा की बात कर रहे हैं। सब डिविजनल ऑफिसर से लेके, सभापति से लेके, बीडीओ से लेके, कर्म अध्यक्ष से लेके, डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल रजिस्ट्रार से लेके, असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर से लेके, लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स, ये सब लोगों को अभी जो इंप्लीमेंटेशन में है उस पे ही देखिए। ये निजेर गृह निजेर भूमि के अंडर में ही आप लोगों के मिल जाएगी, नेट पे ढूंढिए। उसी टाइप का डिटेल्स है। क्लस्टर अप्रोच, जिसका जमीन नहीं है, जिसका घर नहीं है, जो लैंडलेस है। लैंडलेस मतलब तो वो है ना रिफ्यूजी, बांग्लादेश से भाग के आया हुआ, भूटान का रिफ्यूजी, नेपाल का रिफ्यूजी। हम तो रिफ्यूजी नहीं है, हम तो बांग्लादेश से भाग के आए हुए नहीं है, हम तो पाकिस्तान से आए कि नहीं। However, this land is so important. This region connects Chicken Neck, entire Northeast. This region connects rest of the nations. साउथ एशियन रीजन को हम लोग कनेक्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी हमारे पास हैं। तो ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट है। टी टूरिज्म, टिम्बर इतना इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन इतना इंपॉर्टेंट है। ये सब देखते हुए बंगाल का नजर हमेशा नॉर्थ बंगाल के ऊपर ज्यादा पड़ते हैं। तो यहाँ पे तो बात क्या हुआ है ना निजेर भूमि निजेर गृह के अंदर कि क्लस्टर हाउस लैंडेस को देना पड़ रहा है, जिसपे से क्वार्टर होगा, लाइन से क्वार्टर होगा। ये मैं टी टूरिज्म टी वाले की बात नहीं कर रही हूँ, ये बंगाल का निजेर गृह निजेर भूमि का अपना स्कीम है। देयर आर वेरियस स्कीम्स अमोंग देम। तो ये सब चीजें होते होते इन्होंने क्या किया कि इसको इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दिया। और इन चीजों से लाते 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 आगे जाके इन्होंने 2019 में इन्होंने टी टूरिज्म की बात की है। टी टूरिज्म में अभी सर ने आप लोगों को सारे डिस्क्रिप्शन दिया है, कितना हार्मफुल है, कितना घातक है टी टूरिज्म। क्योंकि मैंने पहले भी बताया, टी प्लांटेशन का एरिया टेस्टेड है साइंटिफिकली, और इसका जो एंसिलरीज एरिया है जो टी के लिए प्रॉपर नहीं है, जैसे नाला होता है, जोड़ा होता है, खोला होता है, जैसे कुछ एरियाज होते हैं, उस एरिया को टी टूरिज्म में कन्वर्ट करो बोला है। उस एरिया को जो साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं है कि ये प्रोडक्टिव है टी के लिए, उस एरिया कितना परसेंट है उस क्षेत्र में, उन क्षेत्रों को आपको टूरिज्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ढूंढ के। ये नहीं कि यहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है, कल को एक कंपनी आया इसको उड़ा दिया, और लीज में भी सब लीज कर दिया, उड़ा दिया, किसी और को दिया। ऐसे ही कंचन व्यू का हुआ है दार्जिलिंग में, उसके लिए भी हमने बहुत काम किया है। इस तरह से टी टूरिज्म 19 में इन्होंने डिप्लॉय कर दिया। 15% लैंड तो जाएगा टी टूरिज्म को। हम लोग सब खुश हो गया टी टूरिज्म से। तो इनकम पर कैपिटा, इस पे टी टूरिज्म में ये बोला गया, होम स्टे कहते हैं ना, होम स्टे इसलिए लागू है कि एक घर का इनकम पर कैपिटा इंक्रीज हो। इनकम पर कैपिटा हर एक घर में हैंड्स टू माउथ ना हो, एम्प्लॉयमेंट आए, और बाहर के टूरिस्ट आके नेचुरल रिसोर्सेस को उपभोग करे। वहां के लोग कैसे रहते हैं, आदिवासी कैसे रहते हैं, मैथलीस कैसे रहते हैं, कोचे कैसे रहते हैं, गोरखा कैसे रहते हैं। गोरखा में देयर आर वेरियस सबकास्ट, जैसे राई कैसे रहते हैं, लिंबू कैसे रहते हैं, तामंग कैसे रहते हैं, क्षेत्री बाउन कैसे रहते हैं। उनके घरों में जाके उनके कल्चर को,
तो उनके घर को आपको गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को फंडिंग करके इतना लायक बना देना चाहिए कि वो अपना एक टूरिज्म चला सके। टी टूरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर से 5 स्टार लाओ, अब बाहर से होम स्टे वगैरह लाओ, इंडस्ट्रियलिस्ट लाओ, अडानी अंबानी लाओ, मेफेयर लाओ। ये प्रोविजन ये टी इंडस्ट्री का, टी टूरिज्म का नहीं होता है। तो इन्होंने टी टूरिज्म के नाम पे फिर हम लोग खुश, सारे ये आदिवासी लोग खुश, गोरखा लोग खुश, क्योंकि यहाँ पे तो इतना बड़ा बड़ा होटल आ रहे हैं, रिजोर्ट आ रहे हैं, हमें नौकरी मिलेगी, हमें ये मिलेगा। आप मुझे बताओ, ये नीचे उत्तरायण में अभी भी बात हुई थी, उत्तरायण का एक भी परिवार कहाँ है जो वहां पे काम करते थे, रहते थे, चाय वो करते थे, उनका सेटलमेंट कहाँ है, उनका कॉम्पनसेशन कहाँ है? वहां पे गार्डन उठाने के बाद में वहां पे तो होटल चल रहे हैं, वहां पे तो बढ़िया बड़ा बड़ा हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, वहां पे तो मेफेयर चल रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट का, देखो, हम लोग गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ बिजनेस बंद नहीं कर रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट का फाइनेंस नहीं बंद कर रहे। दार्जिलिंग का जितना टी का इनकम है उसका इनकम तो फाइनली जाके गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का होता है। तराई डुवर्स का सारे ये क्षेत्र का टी का इनकम कहां जाता है? गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को जाता है। फॉरेस्ट इनकम उनको जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज का उनको इनकम जाता है, सिंकोना का इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में है, हाइडल पावर, इतना सारा बिजली है पहाड़ में। आप ये देखिए ना, सिक्किम देखिए, सिक्किम देखिए, सिक्किम के क्षेत्र हम लोग ये पोजीशंस में है कि हम लोग सिक्किम से भी ज्यादा रिसोर्सेज है, हम लोगों ने उनको रास्ता दिए हुए उनको स्टेट पे जाने के लिए। मतलब हम लोग कितना रिच है इकोनॉमिकली, हम लोग कितना रिच है, इतना बाइबल है, हम लोगों को तो हमेशा गरीब बनाते। इतना नेचुरल रिसोर्स, टिम्बर यहाँ के ले जाते हैं, टी टूरिज्म, यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट है इस क्षेत्र का, दार्जिलिंग डुवर्स तराई का ह्यूमन रिसोर्स कितना यहाँ के लोग मेहनती है। ये सब रिसोर्सेस तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल खा रहा है। ऊपर से जाके अब इनको इजी मनी और लैंड भी छीने, इन गरीबों से, इन आदिवासियों से, इन गोरखाओं से लैंड भी छीने, इसलिए ये लोग स्कीम्स ला रहे हैं। और टी टूरिज्म के बाद में आपको मैं बता दूं, ये गैजेट है राजपत्र, राजपत्र का इंपोर्टेंस हाम्रो पहाड़को पियारोहरूलाई, हाम्रो पहाड़को मान्छेहरू जसले चाहिँ मिसलिड गर्दैछ अहिले निरपानीको जमिन, पुबुङको जमिनहरूलाई मिसलिड गर्नु हुँदैछ नि, तपाईहरुको लागि हो यो। तपाईले मिसलिड गर्नु छोड्नुपर्छ। वी हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू आवर चेयरमैन, जीटीए का जो चेयरमैन है आदरणीय अनित थापा जी, वहां उनको पता है कि मेरे लोगों को लिए क्या करना है और लोगों का एक्सपेक्टेशन उनको पता है। टू सम एक्सटेंट उन्होंने बोल भी दिया कि हम अपना लैंड 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। पर यहाँ पे इश्यू ये हो रहा है ना, उनका लेफ्ट राइट विंग आके पुबुंग का स्टेटस लेके आता है, कभी कहाँ का अरे हम लोग बात कर रहे हैं दिस नोटिफिकेशन 1 अगस्त 2023 का नोटिफिकेशन, जो हमें क्या बनाता है? लैंडलेस, जो हमें बनाता है रेफ्यूजी, स्कीम्स फॉर होम स्टेट पट्टा अमंग द लैंडलेस गार्डन लेबरर्स इन नॉर्थ बंगाल। तो नॉर्थ बंगाल में सब हम लोग आगे हो गए, तो हम लोग तो होमलेस हो गए। तो मुझे यहाँ पे ये पूछना है, पहले मुझे ये जवाब दो कि यहाँ पे होमलेस और लैंडलेस कौन है? टीएमसी गवर्नमेंट लैंडलेस है, होमलेस है, क्योंकि वो तो अभी 10 साल से राज कर रहा है। पहले कहां थे? उनका तो एग्जिस्टेंस ही नहीं था। कांग्रेस गवर्नमेंट है, होमलेस और लैंडलेस, क्योंकि पहले उनका एग्जिस्टेंस नहीं था। हम लोग 100 साल पुराना इतिहास का बात कर रहे हैं इस पे। तो इस पे एक ट्रिकी सिचुएशन इन्होंने बना दिया। जब इस राजपत्र का, इस नोटिफिकेशन का हमने बहुत बड़ा विरोध कर दिया दार्जिलिंग क्षेत्र में, उसके बाद हमने जैक कोऑर्डिनेट करके यहां पे भी हमने बहुत ज्यादा हमने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको हटाओ, ये सुनेंगे। तो उन्होंने दूसरा नोटिफिकेशन निकाल के बोला कि ये चीज कैंसल हो गया, ये चीज कैंसल हो गया। फिर तीसरा एक और नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला कि 2/11/23, इस पे इन्होंने बोला है कि नोटिफिकेशन लेटर 38/42/48 LP डेटेड 12/9/23 स्टैंड्स कैंसल। इन्होंने ये तो कैंसल कर दिया ये नोटिफिकेशन में। ये हमें मिला है 2 तारीख 11 महीना 23, ठीक है। तो 11 महीना, ये 19 का है, सीक्वेंस में जा रहे, 19 में इन्होंने कैंसल कर दिया। फिर 11 महीना में इन्होंने 23 का 11 महीना में एक नोटिफिकेशन इन्होंने फिर ये निकाल दिया। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स ने यहाँ पे चिट्ठी लिखा हुआ है,
लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड आरआर डिपार्टमेंट लैंड पॉलिसी ब्रांच नौबन्दा से एक चिट्ठी आता है किसको, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर दार्जिलिंग, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर कालिम्पोंग, लाइकवाइज जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार, नॉर्थ बंगाल की बात हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमेंसमेंट ऑफ द सर्वे वर्क रिलेटेड विथ द टी गार्डन इन जीटीए एरिया अंडर LRLR एक्ट नोटिफिकेशन नंबर 3076 LP डेटेड 1/8/23। उन्होंने तो यहाँ तो ये तो स्टैंड स्टिल, इसके अकॉर्डिंग या तो कैंसिल कर दिया, इसके बाद में एक और नोटिफिकेशन निकाला था उसमें इसने कैंसिल कर दिया, फिर इस 11 महीना का नोटिफिकेशन के हिसाब से 1 अगस्त 23 का नोटिफिकेशन को इन्होंने जिंदा कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा क्लॉज लिखा हुआ है, फ्रेज लिखा हुआ है, इसको लेके तो बीच के लोग हैं जो सरकार से पैसा मिल रहा है इनको, जो इनके पॉलिटिकल लीडर से थोड़ा सा खाने को मिल रहा है, ये लोगों को लिए ये रामबाण बन गया लोगों को भटकाने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द अबव सब्जेक्ट एंड टू रिक्वेस्ट हिम टू रिज्यूम सर्वे वर्क इन द टी गार्डन इन जीटीए एरिया एज इज वेरिस बेसिस, जैसे थे जहां है वैसे ही, इसका मतलब विदाउट रेफरेंस टू एनी लिमिटेशन ऑन दिस एरिया हेल्ड। एक फ्रेज लिख दिया यहाँ पे एज इज वेरिस, जैसे थे वैसे है। यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो देंगे आपको, जैसे थे जैसे है वो देंगे, क्लियर भाषा में होना चाहिए ना यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं है। इन्होंने एक नोटिफिकेशन को कैंसिल करके 1 अगस्त का नोटिफिकेशन को जिंदा कर दिया है, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको बताते हैं, ये 3076 LP नोटिफिकेशन के हिसाब से रेज्यूम करने को बोला है ना, काम रेज्यूम करने को बोला है, सर्वे करने को बोला है, स्कीम्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग होमस्टेड पट्टा अमॉन्ग लैंडलेस टी गार्डन लेबरर्स इन नॉर्थ बंगाल, ये बोल रखा है। वही आया फिर चीज, एक हाथ से तो हमें समझाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए हमें एक नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया, रिवाइविंग द ओल्ड वन ऑटोमेटिकली स्टेटिंग दैट एज इज वेरिस। यहाँ पे कहीं पे भी जैसे थे वैसा है, द गवर्नमेंट हैज नॉट मेंशन्ड इन दिस नोटिफिकेशन। वो स्कीम्स में अब ये कैसे मिलते हैं आपका ये निजर जमीन निजर भूमि में, डिजाइन फॉर स्कीम वही है, वही इंप्लीमेंटेशन करने वाला टीम वही है। यहाँ पे लैंड सेटलमेंट कैसे होगा, एलिजिबिलिटी बेनिफिट्स कैसे होगा, क्लस्टर अप्रोच में घर सीक्वेंस में क्वार्टर होगा आपका लंबा सा, जैसे फॉरेस्ट रेलवे क्वार्टर होता है, जैसे रेफ्यूजी क्वार्टर, रेफ्यूजी का वो होता है ना कैंप होता है, वैसे ही। और है ये 30, इस पे मैं बोलना चाहती हूँ कि हाम्रो दार्जिलिङको पहाडमा एक दुईजना भाइहरू जो चाहिँ हाम्रो आदरणीय डेजिग्नेटेड मान्छेहरू हुनुहुन्छ, अनि पुबुङको वासीहरूलाई पनि भन्छु, निरपानीको सिटिजन्सहरूलाई पनि हामी भन्छु, तपाईहरुलाई पनि भन्छु, तपाईहरुले पाउनु भएको पट्टा अलग्गै हो।